आसमानी आफत की, क्योंकि प्रदेश में बारिश ने बिगाड़ दिए हैं हालात। राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार बारिश आफत बनकर टूटी है। कई सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं, कई घरों में पानी भर चुका है। आइए देखते हैं राजस्थान में बारिश का ये सैलाब कैसे मुसीबत बन गया। बारिश के आने से पानी आया हुआ है। बाढ़ बारिश से कोहराम, शहर शहर त्राहिमाम, गांव के गांव पानी में डूबे, उफनते नाले में समा गई कार। तस्वीरें देखिए, हालात सवाई माधोपुर के हैं। यहां कुशाली दर्रा के पास भारी बारिश के बाद उफनते नाले में एक कार बह गई। कार में सवार सभी लोग भी पानी में बह गए। कार में सवार केवल एक युवक का अब तक शव मिल पाया है। हालात एक शहर के नहीं हैं। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, टोंक, बारा में हालात भयावह हो रखे हैं। शहर के शहर, गांव के गांव सब पानी में डूबे हैं। सड़कों पर गाड़ियां आधी डूब चुकी हैं। लोगों को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। कोटा में क्या दुकान, क्या मकान, सब डूबा हुआ है। कोटा में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए। जिले के सभी प्रमुख मार्ग बाढ़ से बंद हैं। जिले के कई गांवों का संपर्क तक टूट चुका है। कोटा के बाद तस्वीर बारा की देखिए। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि शहर के बड़े हिस्से को पानी ने अपनी आगोश में ले लिया है। बारा जैसे हालात बूंदी में भी हैं। जिले में हालात बेकाबू हो गए हैं। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। हाईवे, गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। मरुधरा के गांव में तो हालात और भी बुरे हैं। खेतों में लहलहाती फसलें अब पानी में डूब चुकी हैं। भीलवाड़ा के निचले इलाकों में रहने वाले परिवार सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं, लेकिन आफत की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। भादवा मेले के लिए लगाई गई दुकानों में पानी घुस गया है। टोंक समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। टोंक के बिसलपुर बांध खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो अगस्त महीने में कैसे जो बारिश है वो आफत की बारिश बनकर लोगों के लिए आफत लेकर आ रही है, इसकी बानगी आपने रिपोर्ट के जरिए देखी। तो कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर है और बारा है। इन तमाम शहरों में हालात बिगड़ चुके हैं। तस्वीरें भी दो आपके सामने हम रख रहे हैं। कई जिलों में सेना तैनात की गई है, लेकिन सवाई माधोपुर से जो तस्वीर सामने आई है वो सबसे ज़्यादा डराने वाली है, इसलिए क्योंकि यहाँ मूसलाधार बारिश के बीच एक बड़ा हादसा सामने आया है। सूरवाल बांध में लोगों से भरी एक नाव अचानक चादर के तेज बहाव में पलट गई। इस हादसे का ये वीडियो आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें आप देख सकेंगे कि नाव में करीब 8 से 10 लोग सवार थे, लेकिन तेज बहाव होने के चलते नाव अचानक पलट जाती है। देखते देखते सभी लोग नदी के तेज बहाव में बह जाते हैं। सूचना मिलते ग्रामीण पहुंचते हैं। 3 से 4 लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। नाव में सवार बाकी लोग और नाव का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। तेज बहाव के कारण खोज कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। ग्रामीण कह रहे हैं कि नाव पूरी तरह पानी की चपेट में आ गई। इस हादसे ने जिले में हड़कंप मचा दिया है। प्रशासन, एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई है। तो अगस्त का महीना है, पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश ही बारिश नजर आ रही है। राजस्थान के कई इलाकों में हो रही बारिश का अब आफत बनकर ये बरस रही है। सवाई माधोपुर की बात कर रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। सड़कों से लेकर घरों तक बाढ़ का कब्जा है। हाईवे टूटकर बह चुके हैं। गाड़ियां जल समाधि ले चुकी हैं और रेलवे ट्रैक भी पूरी तरह से पानी पानी हो गया है। मूसलाधार बारिश ने सवाई माधोपुर की तस्वीर बिगाड़ कर रख दी है। राजस्थान का सवाई माधोपुर जिला बाढ़ की तबाही से जूझ रहा है।
लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। कहीं हाईवे टूट गए हैं तो कहीं रेलवे ट्रैक, बस, गाड़ियां, सब कुछ डूब चुकी हैं। हर तरफ सिर्फ सैलाबी मंजर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देखिए, ये नदी नहीं बल्कि सड़क है, लेकिन मूसलाधार बारिश के बाद ये दरिया बन चुकी है। सैलाब की मार के आगे कार समेत बसें सब बेबस हैं। छोटी गाड़ियां तो आधे तक डूब चुकी हैं। सड़क पर पानी आने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश का असर रेल सेवा पर भी पड़ा है। यहाँ इतनी बारिश हुई है कि रेलवे ट्रैक पूरी तरह डूब गया। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ट्रेन की पटरी तो पूरी तरह गायब हो गई है। रेलवे ट्रैक डूबने से ट्रेन सेवा प्रभावित हुई है। कई ट्रेनों को रोकना पड़ा तो कुछ ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। ऐसे में अब ट्रेन यात्रियों की परेशानी भी बढ़ गई है, क्योंकि जो हालात हैं उससे नहीं लग रहा है कि हालात जल्द सामान्य होंगे। बारिश के बाद आई बाढ़ ने रिहायशी इलाकों को भी तरबतर कर दिया। आसमान से इतना पानी बरसा कि पूरा इलाका जलमग्न हो गया। जहां तक नजर घुमाएंगे सिर्फ सैलाबी मंजर नजर आ रहा है। सड़कों से लेकर घरों तक सिर्फ सैलाब का कब्जा है। हालात ये हैं कि लोग अब घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस हाहाकारी बाढ़ के आगे लोग बेबस हैं और एक दूसरे का सहारा बन बस जान बचाने में जुटे हुए हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि बस जान बच जाए, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों को कितना नुकसान हुआ है। बारिश के बाद सड़कों पर घुटनों तक पानी है। ऐसे में लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नदी नालों का पानी रिहायशी इलाकों तक घुस गया है। सवाई माधोपुर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद जिला मुख्यालय सहित जिले के कई इलाकों में हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। कई कॉलोनी मोहल्ले पूरी तरीके से मूसलाधार बारिश के चलते जलमग्न है। इस वक्त हम खड़े हैं जिला मुख्यालय के हृदय स्थली कहे जाने वाले रणथंभौर सर्किल पर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रणथंभौर सर्किल है, जिसको जिला मुख्यालय की हृदय स्थली कहा जाता है, और ये रणथंभौर मार्ग है जहां वीआईपी मूवमेंट हमेशा बना रहता है, वहां घुटनों तक पानी भरा हुआ है। लोगों को मजबूरन इस पानी से यहाँ पर निकलना पड़ रहा है, क्योंकि जिला मुख्यालय पर लगातार जिस तरीके से रात भर बारिश हुई उसके बाद में लठिया नाला पूरी तरीके से उफान पर है। रणथंभौर के जितने भी झरने और नाले हैं वो पूरी तरीके से उफान पर है। ऐसे में दर्जनों ऐसी कॉलोनी मोहल्ले हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। यहाँ पर लगातार जो बारिश है उसका दौर अभी भी इसी तरीके से जारी है। लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। गली मोहल्ले तालाब में तब्दील हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग घरों से निकलने में भी डर रहे हैं। रास्ते ये पूरा सवाई माधोपुर जलमग्न हो रहा है, कहीं से पानी का निकास नहीं है। आप देख रहे हैं चारों तरफ पानी भरा हुआ है। इस स्थिति में अगर नालों की सफाई नहीं होगी तो पानी नहीं निकलेगा, तो आमजन को भी खतरा है। सबके घरों में भी पानी घुस रहा है और रात भर से बिजली सप्लाई भी बंद है। तेज बारिश ने सवाई माधोपुर को मानो एक टापू में तब्दील कर दिया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों से घरों में ही सुरक्षित रहने की अपील की है, लेकिन फिलहाल सैलाब के चलते लोगों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये वही लटिया नाला है जो जिला मुख्यालय के बीचों बीच बहता है। ये पूरी तरीके से उफान पर चल रहा है और इसके आसपास जितने भी कॉलोनी है, जितनी भी बस्तियां हैं, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। कई ऐसे मकान हैं जो दर्जनों सैकड़ों मकान ऐसे हैं जिनके अंदर घुटनों से भी अधिक पानी भर गया है। लोगों का हाल बेहाल एक ही रात की बारिश ने कर दिया है। लगातार जिस तरीके से पूरी रात से बारिश का दौर जारी है, उसको लेकर के जिला मुख्यालय के जो तमाम नाले हैं वो पूरी तरीके से उफान पर है। जिला मुख्यालय के लटिया नाले के साथ ही जो जिले के तमाम नदी नाले हैं वो पूरी तरीके से उफान पर है और लगातार अभी भी जो मूसलाधार बारिश है उसका दौर जारी है। ऐसे में सवाई माधोपुर में हालात विकट से विकट होते जा रहे हैं। नदी नालों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे पूरा शहर टापू में तब्दील हो चुका है। गली मोहल्ले बाढ़ के पानी से पूरी तरह डूब गए हैं। लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है। सड़कों पर तेज बहाव का पानी दौड़ रहा है। घरों के अंदर से लेकर बाहर तक सैलाब का कब्जा है।
हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग जान बचाने के लिए घरों की छतों पर चढ़ने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि अब उन्हें अपनी जिंदगी बचाने के लिए छत ही एकमात्र सहारा लग रही है। लेकिन लगातार बारिश और जल भराव की वजह से हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।